अनेक विस्तृत राज्य, बड़े बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए राज्य स्वतंत्र राज्य होंगे। ये स्वतंत्र राज्य महाजनपद का है। छठी शताब्दी के अंदर अनेक बड़े बड़े विस्तृत राज्य स्वतंत्र राज्य बने। उन बड़े बड़े विस्तृत राज्यों को महाजनपद कहा जाता है। बड़े बड़े विस्तृत राज्य जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। इन बड़े बड़े विस्तृत राज्यों को महाजनपद कहा जाता है। इसका हमें उल्लेख, महाजनपदों को उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ में। और वो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इन महाजनपदों को उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार मिलता है। इस बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 स्वतंत्र महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय के अनुसार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और वो 16 महाजनपद है काशी, दूसरा है कुरु, तीसरा है अंग, चौथा है मगध, पांचवा है वज्जी, छठा है मल्ल, चेदी, आठवां है वत्स, है कौशल, 10वां है पांचाल, 11वां है मत्स्य, 13वां है असक, 15वां है गांधार और 16। तो दोस्तों, ये 16 महाजनपद थे जिनकी स्थापना छठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में हुई थी। और इनकी राजधानी देख ली सर, इनकी राजधानी काशी की राजधानी तो थी वाराणसी। इंद्रप्रस्थ दोस्तों वर्तमान की दिल्ली, जो आज में वर्तमान में जो दिल्ली है, तो प्राचीन समय में दिल्ली को छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। और अगला है दोस्तों अंग। और अगला दोस्तों मगध है। मगध की राजगृह है या ग्रीवराज। और अगला है वज्जी। वज्जी की राजधानी है विदेह या मिथिला। कुशावती, मल की राजधानी कुशावती है। अगला है चेदी। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। और अगला है वत्स। वत्स की राजधानी है
अगला दोस्तों अपना है कौशल। कौशल उस समय छठी ईसा पूर्व कौशल महाजनपद है, एक बहुत बड़ा महाजनपद था। इसलिए बड़ा महाजनपद होने के कारण इस महाजनपद की दो राजधानी थी। उत्तरी भाग की राजधानी तो है इसकी अयोध्या। कौशल महाजनपद था, इसकी उत्तरी भाग की राजधानी थी अयोध्या। उत्तरी भाग की राजधानी थी अयोध्या। और एक है दक्षिणी भाग, और दक्षिणी भाग श्रावस्ती। दक्षिणी भाग की राजधानी है श्रावस्ती। और अपना अगला 10वां है महाजनपद पांचाल। ये भी एक बहुत ही बड़ा विस्तृत महाजनपद होने के कारण, एक बड़ा महाजनपद होने के कारण, विस्तृत महाजनपद होने के कारण इस महाजनपद की भी दो राजधानी थी, छत्रपुर। और दक्षिणी भाग की राजधानी थी पांचाल। इसके उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र। उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिणी भाग की राजधानी कांपिल्य। तो दोस्तों पांचाल एक बड़ा महाजनपद होने के कारण, इस महाजनपद की विस्तृत बड़ा एक महाजनपद होने के कारण, इसका क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसके उत्तरी भाग की राजधानी थी अहिछत्रपुर तथा दक्षिणी भाग की राजधानी थी कांपिल्य। अब बात आती है मत्स्य महाजनपद की। मत्स्य महाजनपद जो वर्तमान में अपने जयपुर के आसपास का क्षेत्र और अलवर, ये जिले मत्स्य महाजनपद के अंदर आते थे। इसकी राजधानी तो आप जानते हो, जो आज का वर्तमान का बैराट, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। और अगला महाजनपद है, इसकी राजधानी थी मथुरा। इसकी राजधानी है मथुरा। और अगला महाजनपद है अपना अस्सक। अस्सक महाजनपद की राजधानी कोतनी। अस्सक महाजनपद की राजधानी कोतनी या पाटेली। अगला महाजनपद है अवंती। अवंती भी एक बड़ा महाजनपद होने के कारण, एक विस्तृत क्षेत्र में फैला होने के कारण, बड़ा महाजनपद होने के कारण इसके भी दो राजधानी थी। उत्तरी भाग की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी थी महिष्मती। तो उत्तरी भाग की राजधानी अवंती वो उज्जैनी, उत्तरी भाग की राजधानी थी उज्जैनी। वह दक्षिणी भाग की राजधानी थी दोस्तों महिष्मती। अगला है महाजनपद गांधार। गांधार तक्षशिला। और लास्ट में अपना महाजनपद है दोस्तों कंबोज। कंबोज महाजनपद की राजधानी थी राजपुर या हाटक। इस प्रकार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के अंदर 16 स्वतंत्र महाजनपदों का अस्तित्व में है। ये 16 महाजनपद इस प्रकार स्वतंत्र राज्य थे।
जनपद थे, इनमें भी दो प्रकार के राज्य चलते थे। एक तो होता है राजतंत्र था और एक में चलता था गणतंत्र। दो प्रकार से शासन चलता था 16 महाजनपदों में, और हुए थे राजगणतंत्र। आप देखो कौन कौन से महाजनपद में जो राजतंत्र चलते थे, कौन 16 महाजनपद थे। कौशल, वत्स, अवंती और मगध ये उस समय के सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। इन महाजनपदों के अंदर शक्तिशाली महाजनपद होने के कारण इन महाजनपदों में राजतंत्र शासन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी अस्तित्व में। कई राज्य थे जिनमें गणतंत्र भी अस्तित्व में था। थे कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु के सुकुमार के भाग, अलकपटिबुली, के कालाम, इत्यादि। ये कई राज्य थे जिनमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र भी चलता था। अब ये तो है दोस्तों अपने संपूर्ण भारत की। अब अपने बात कर रहे हैं अपने राजस्थान में। राजस्थान में भी कौन कौन से ईसा पूर्व में उदय हुआ, कौन कौन से महाजनपद थे जो राजस्थान में। तो राजस्थान की महाजनपद, तो राजस्थान के जनपद कौन कौन से हैं? जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर, जब वैदिक सभ्यता के विकास क्रम के अंदर राजस्थान के अंदर भी जनपदों का अस्तित्व देखने को मिला है। और राजस्थान में इन जनपदों का अस्तित्व कैसे हुआ? यूनानी आक्रमण के समय पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनायन कई जातियां थी जो अपनी साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। तो यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनायन। राजस्थान के जनपदों के अंदर बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजस्थान के जनपदों का अस्तित्व हुआ। ये वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में आगे चले तो यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की जातियां थी मालव, शिवी और अर्जुनायन। ये जातियां अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। साहस और वीरता के लिए ये जाति राजस्थान आई और आकर के राजस्थान में ही बस गई। राजस्थान में बस गई। अब तो आप जानते हो राजस्थान की संस्कृति सदा से रही है कि पधारो हमारे देश। तो ये जातियां राजस्थान आई पंजाब से और आकर के राजस्थान में ही बस। राजस्थान के पूर्वी भाग में ये जब राजस्थान आई, राजस्थान में आकर बस गई, तो इस प्रकार से राजस्थान की पूर्वी भाग जातीय व्यवस्थाओं का भी
शुरुआत का सूत्रपात हुआ या जनजातीय व्यवस्थाओं का शुरुआत होना। ये जनजातीय व्यवस्था शुरू हो गई, जनजातीय व्यवस्था का सूत्रपात हो गया। जनपद कौन कौन से थे? पहला है जांगल। जांगल जनपद है, ये वर्तमान का बीकानेर और जोधपुर वर्तमान के बीकानेर और जोधपुर को महाभारत काल में जांगलादेश कहा जाता है। महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर को जांगलादेश कहा जाता था। इस जांगल जनपद का हमें कहीं परमाणु में जांगलादेश, इस जांगल जनपद का नाम परमाणु में हमें कहीं पे पूर्व जांगला व माद्रे जांगला, और जांगल महाजनपद की राजधानी अहि छत्रपुर थी। अहि छत्रपुर वर्तमान का नागौर। बीकानेर के शासक अपने आप को उस समय जांगलधर बादशाह कहते थे तथा कोई भी राज्य होता है उसका अपना राज चिन्ह होता है। जिस प्रकार आज भारत का राज चिन्ह है सत्यमेव जयते, उसी प्रकार जांगल जनपद था, इसका भी एक राज चिन्ह था और उस राज चिन्ह के ऊपर जय जांगलधर बादशाह लिखा होता था। राज चिन्ह के ऊपर जय जांगलधर बादशाह, जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ। जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत वर्तमान में कौन कौन सा स्थान है जो मत्स्य महाजनपद के अंदर आता था? तो वो है जयपुर के आसपास का। तो दोस्तों इसका विस्तार है चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर के सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक की मत्स्य महाजनपद का विस्तार फैला हुआ था। ये भी मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। जिसे आज का बैराट कहा जाता है। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त हुई है बिंदुसार के शासन के समय। बिंदुसार के शासन से पहले मत्स्य महाजनपद के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। साहज नामक राजा ने मत्स्य व चेदी दोनों राज्यों पर राज। मत्स्य जनपद पहले तो चेदी और बाद में कालांतर में मगध जो राज्य था इसका भाग हो गया, इसका भाग बन गया। आधुनिक जो ब्रज क्षेत्र है, आधुनिक ब्रज क्षेत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था।
जनपद की राजधानी मथुरा थी। ये यूनानी लेखक सूरसेन जनपद को सूरसेनोई और राजधानी को मथुरा कहते थे। अब महाभारत के अनुसार सूरसेन जो जनपद था, इस जनपद पर यदुवंश का राज था। यदु यादव वंश का शासन था। जनपद के अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली व अलवर जिले का कुछ भूभाग, अलवर जिले का कुछ भूभाग है जो सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी सूरसेन महाजनपद से था। इसकी राजधानी थी शिवपुर थी। और शिवी जनपद के राजा सुसीन ने अन्य जातियों के साथ मिलकर 10 राजाओं को युद्ध में पराजित हराया था। और इसकी राजधानी शिवपुर थी। और जो प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। वर्तमान में पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की जो सीवी जनजाति थी, यह राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आकर के बस गई। और यहाँ निवास करने के कारण चित्तौड़गढ़ के पास नगरी शिवी जनपद की राजधानी बनी। मेवाड़ के अनेक स्थानों पर शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं। इन 5 गुहालेखों से ज्ञात होता है कि शिवी जनपद का विस्तार पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार से अपने राजस्थान के जनपद और अपने भारत के जनपद पूरे होते हैं। अब अपनी बात करेंगे मगध महाजनपद के बारे में।